नीलकुंड झील के किनारे दो प्यारे दोस्त रहते थे, बालहंस बिली और उसका नन्हा दोस्त चंपक, एक शरारती और बुद्धिमान लोमड़ी जैसा प्यारा किरदार। बिली बड़ा ही सफेद और मासूम था, चंपक तेज, तर्रार और हौसमुख। दोनों हर सुबह मिलकर झील के पास खेलते, गीत गाते और दूसरी जानवरों की मदद करते। एक सुबह जब सूरज की लाल किरणें झील पर चमक रही थी, बिली और चंपक ने देखा कि झील का पानी आम दिनों की तरह खिलखिला नहीं रहा। वहाँ की सारी छोटी छोटी बबल्स और चहचहाट जैसी आवाजें घूम थी। सबसे अजीब बात, चंपक की हंसी कहीं गायब लग रही थी। नॉर्मली चंपक सबको हंसाने वाला था, पर आज वो चुपचाप बैठा था। बिली ने पूछा, क्या हुआ चंपक, तू कुछ उदास क्यों है? चंपक ने आंखें मोड़कर कहा, मैंने रात में जंगल के बीच एक चमकती चीज देखी, तब से मेरी हंसी जैसे दब सी गई है। जो भी सोचता हूँ कुछ अलग ही लगने लगता है। बिली ने ठान लिया, चलो पता लगाते हैं कि ये चमकती चीज क्या थी और हमारी हंसी कहाँ गई। दोनों ने झील के आर पार के पुराने भाग की ओर कदम बढ़ाया, जहाँ पुराने पेड़ों की छांव और घनी झाड़ियों की दरारें थीं। वहाँ एक अगूठी सी पतली सी सीढ़ी मिली जो जमीन के नीचे एक छोटी सी गुफा में जाती थी। गुफा के अंदर से हल्की नीली रोशनी झलक रही थी। जैसे ही दोनों गुफा में पहुंचे, उन्हें छोटे छोटे कांच जैसे गुब्बारे दिखे, पर वे गुब्बारे आवाजें नहीं छोड़ रहे थे। वे बैठ गए थे जैसे कोई जादू उन्हें चुप करा रहा हो। गुफा के बीच एक बूढ़ा पत्थर बैठा था और उसके ऊपर एक छोटा सा संदूक रखा था जिस पर लिखा था हंसी का बीज। चंपक का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो वही चीज होगी। जैसे ही चंपक ने संदूक खोला, एक नरम सी आवाज गुफा में गूंजी, जो हंसी खोई है उसे केवल वही वापस कर सकता है जिसने सच्ची खुशी बांटी हो। आवाज के साथ ही संदूक से एक छोटी सी लौ निकलकर चंपक के सामने चमकी, जैसे कहीं से उसका बचपन का एक यादगार पल आ गया हो। चंपक ने आंखें बंद कर उन पलों को याद किया जब उसने छोटी चिड़िया के लिए बीज बांटे थे, जब उसने बूढ़े कछुए के लिए रोटी बचाई थी और जब वो बिली के साथ झील में चांद के नीचे नाचता था। हर याद के साथ संदूक की लौ चमकती और एक एक गिलास गुब्बारा फूटकर हवा में फिर से हंसी सी आवाजें छोड़ने लगा। तभी गुफा की दीवार पर एक झलक दिखी, एक अंधेरी साया जो उन गुब्बारों की हंसी चुरा रहा था। वह साया धीरे धीरे सामने आया, पर वह कोई बुरा प्राणी नहीं था। वह तो एक छोटी सी उदास परछाई निकली जो किसी के अकेलेपन से जमा हुई थी। परछाई बोली, मैंने तुम्हारी हंसी क्यों चुराई? मुझे भी कोई नहीं हंसाता। चंपक की आंखों में दया आ गई। उसने परछाई से कहा, तू अकेली है ना, आओ हमारे साथ चल, हम तुझे दोस्त बनाएंगे। बिली ने एक मीठा गीत गाया और चंपक ने अपनी पुरानी मनोहारी हरकतें दिखाई, थोड़ी मस्ती, थोड़ी नकल और बहुत सारी दयालुता। धीरे धीरे परछाई की उदासी घुलने लगी और उसने अपनी हंसी लौटा दी और वह हंसी संदूक में रखे गुब्बारों को लौटने लगी। जब आखिरकार आखिरी गुब्बारा फूटा, झील की पुरानी चहचहाहट लौट आई। चंपक की असली हंसी वापस आ गई और वह इतना तेज हंसा कि सारे पेड़ तक गूंज उठे। परछाई अब एक चमकीली तारा बन चुकी थी जो अब किसी की हंसी चुराने नहीं आती, बल्कि सबको मुस्कान बांटती। उसी शाम जंगल में बड़ा उत्सव हुआ। चंपक ने कहा, हंसी छुपती नहीं, उसे बांटने से ही वह बढ़ती है। बिली ने हंसते हुए जोड़ा, और जब हम किसी को अकेला पाते हैं तो दोस्त बनाकर उसे खुश करना हमारा सबसे बड़ा काम है।